प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने कि ये मैं दूसरी शक्ल बनाई है जिसका पहला हिस्सा छोटे अलिफ की तरह, जिसका पहला हिस्सा छोटे अलिफ की तरह, दूसरा हिस्सा बा के दूसरे हिस्से की तरह। बा ऐसा है ना, ये है ना, ये आप मिटाओ, ये हो गया, दाल हो गया, ठीक है। दूसरा हिस्सा बा के दूसरे हिस्से की तरह, बा के दूसरे हिस्से की तरह। इस मुकम्मल शक्ल का नाम है दाल। दाल दाल पढ़ो। दोनों रूप में फर्क है? कोई फर्क नहीं है। फर्क करने के लिए दूसरे दाल के ऊपर हमने एक नुक्ता लगा दिया। क्या लगा दिया? इस शक्ल का अब ये जो नाम है दाल नहीं रहा, बल्कि इस शक्ल का मुकम्मल नाम है दाल। दाल। अभी पूछेंगे, बेटा बताओ प्यारे बच्चों, सा को हमेशा कैसे पढ़ेंगे? नरम। तो जाल को भी हम हमेशा नरम पढ़ेंगे। जाल को हमेशा कैसे पढ़ते हैं? नरम। कैसे पढ़ते हैं? नरम। नरम हुरूफ का जैसे आप सा में आपने समझाया कि थोड़ी सी जबान हम बाहर निकालेंगे, थोड़ी सी जबान हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो जाल को हम कैसे पढ़ेंगे? नरम पढ़ेंगे। अभी दाल और जाल में फर्क बताएं जी। शाबाश। देखो ना, दाल खाली है, दाल के ऊपर एक नुक्ता है, और दाल को हमेशा। मैंने आपके सामने एक दूसरी शक्ल बनाई है जिसका पहला हिस्सा छोटे अलिफ की तरह, जिसका पहला हिस्सा छोटे अलिफ की तरह, दूसरा हिस्सा एक छोटी सी तिरछी सी लकीर, एक तिरछी सी लकीर। ये सीधी लकीर नहीं है, एक ये सीधी लकीर होती है, ये तिरछी सी है, ठीक है, तिरछी सी लकीरें। तो इस मुकम्मल शक्ल का नाम है रॉ। मुकम्मल शक्ल का नाम है रॉ। मुकम्मल शक्ल का नाम क्या है? रॉ। रॉ। आवाज कम आ रही है, आवाज से पढ़ो। रॉ। रॉ, ठीक है, पढ़ो। रॉ, आवाज से पढ़ो। दोनों में फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अभी फर्क करने के लिए दूसरी रॉ के ऊपर हमने एक नुक्ता लगा दिया। क्या लगा दिया? नुक्ता लगा दिया। अब इस मुकम्मल शक्ल का नाम रॉ नहीं रहा, बल्कि इस मुकम्मल शक्ल का नाम है जा। 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 प्यारे बच्चों याद रखो, जा को हमेशा सिटी की तरह पढ़ते हैं। जा को हमेशा सिटी की तरह पढ़ेंगे। जा को हमेशा सिटी की तरह पढ़ेंगे। अभी जब जा की आवाज को अगर बच्चा नहीं समझे तो आसान फार्मूला देखो, आप बच्चों को ऐसे मिसाल दो कि जो बच्चे हैं वो हर बात को जानते हैं, बाहर की जो बातें हैं। मसलन आप बच्चे से पूछें, इधर तवज्जो, सीधे बैठो। बच्चों से पूछिए, आपने शहद की मक्खी देखी है? आप बच्चे बैठे, बाबा शहद की मक्खी देखी है आपने? शहद खाते हो? शहद की मक्खी की आवाज कैसी होती है? कान में ऐसे करती है ना, वही आवाज होती है। यानी जा का वही आवाज है जो शहद की मक्खी की आवाज है, वही आवाज है। मेरे क्लास में एक बच्चा था, उससे मैंने पूछा कि जा की आवाज कैसी होती है, ये शहद की मक्खी की आवाज कैसी होती है? ऐसे ऐसे करने लगा। मैंने यही तो आवाज जा की है, यही तो आवाज जा की है। यानी ये आवाज है, सीटी किस आवाज की हो? शहद की मक्खी की आवाज की सीटी हो। जा। आवाज को थोड़ा जोर देकर शहद वाली मक्खी की आवाज निकालेंगे। जा। जा।
जा, ठीक है। जा को हमेशा कैसे पढ़ते हैं? सीटी की तरह, ठीक है। इसमें आवाज कौन सी है? शहद की मक्खी वाली, शहद की मक्खी वाली, शाबाश। अभी रा और जा में फर्क बताओ। दूसरा फर्क, जा को हमेशा सीटी की तरह पढ़ते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक और शक्ल बना रहा हूं जिसका पहला हिस्सा तीन दंदानों की तरह, तीन दंदानों की तरह। काफी असातिज़ा या तलबा ये पढ़ते हैं तीन, ये जो दांत है ना, इसकी मिसाल ये मान लेते हैं। ये नहीं है दंदान, आपने देखिए दंदान जो खेती बाड़ी वाले होते हैं ना, वो ये आप ये भैंस वालों का ये क्या होता है, हम तो उसको बाड़ा कहते हैं, ठीक है। वो दंदान जो होती है ना, दंदान जिससे कचरा वो ऐसे उठाते हैं, दंदान, वो दंदान है जिसका पहला हिस्सा तीन दंदानों की तरह, तीन दंदानों की तरह। दूसरा हिस्सा नामुकम्मल गोल है। दूसरा हिस्सा यानी ये एक मुकम्मल गोल है, ये अभी नामुकम्मल हो गया। अभी मुकम्मल है, अभी क्या हो गया? नामुकम्मल हो गया। क्या हो गया? नामुकम्मल। पहला हिस्सा तीन दंदानों की तरह, दूसरा हिस्सा नामुकम्मल गोल। प्यारे बच्चों, इस मुकम्मल शक्ल का नाम है सीन। प्यारे बच्चों, इस मुकम्मल शक्ल का नाम है सीन। सीन, ठीक है। प्यारे बच्चों, जा को हम कैसे पढ़ेंगे? सीटी की तरह। याद रखो प्यारे बच्चों, सीन को भी हम हमेशा सीटी की तरह पढ़ेंगे। सीन को हमेशा सीटी की तरह पढ़ेंगे। सीन, जा और सीन में फर्क बताओ जल्दी। यानी बच्चों से जब आप फर्क पूछेंगे तो बच्चों के जो जहन में है वो शक्ल भी याद रहेगी और हरफ भी याद रहेगा। जी शाबाश। तीन दंदानों की तरह, जी। दूसरा ऐसा नामुकम्मल गोल। जा का पहला ऐसा, हाँ, छोटे छोटे अलिफ की तरह। दूसरा ऐसा हिस्सा तिरछी सी लकीर, यानी एक शक्ल का फर्क हो गया, दूसरा पढ़ने का फर्क हो गया। मसलन जा का पहला ऐसा छोटे अलिफ की तरह, दूसरा ऐसा तिरछी सी लकीर। सीन का पहला ऐसा तीन दंदानों की तरह, दूसरा ऐसा एक नामुकम्मल गोल। और सीन खाली है, जा के ऊपर एक नुक्ता है। बाकी जा को भी सीटी की तरह पढ़ते हैं, सीन को भी, ये फर्क नहीं है, ठीक है। समझ के शाबाश। तो जब हम इस तरह मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ताला हमारा कोई भी बच्चा, बोलो, कमजोर नहीं होगा। पढ़ो। सीन, दोनों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो फर्क करने के लिए दूसरे सीन के ऊपर हम तीन नुक्ते लगाएंगे। अब इसका नाम सीन नहीं रहा, बल्कि इस मुकम्मल शक्ल का नाम है शीन। इस मुकम्मल शक्ल का नाम क्या है? शीन। इस मुकम्मल शक्ल का नाम क्या है? शीन, ठीक है। अभी सीन और शीन में फर्क बताओ। ध्यान होगा तो बताएंगे ना। जी, और सीन की आवाज, सीन को हमेशा सीटी की तरह पढ़ेंगे। और शीन नहीं, शीन खुद सीटी है, शीन खुद सीटी है, ठीक है। सीन और जा को सीटी की तरह पढ़ेंगे, सीटी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि शीन खुद सीटी है। शीन क्या है? खुद सीटी है। इसको सीटी की तरह नहीं, सीटी ही पढ़ेंगे। शीन, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने एक और शक्ल बनाई है जिसका पहला ऐसा अंडे की तरह। अंडा ऐसा होता है,
पहला हिस्सा, पहला हिस्सा आवाज से आवाज नहीं है, खत्म हो गया आवाज, थक गए हो। पहला हिस्सा अंडे की तरह, पहला हिस्सा अंडे की तरह, और दूसरा हिस्सा सीन के दूसरे हिस्से की तरह। जब आप शक्ल एक पढ़ाएं ना, जब आप एक शक्ल पढ़ा लिए, उस शक्ल की आप वो मिसाल दें। मसलन ये वही शक्ल है जो सीन का दूसरा हिस्सा है, सीन शीन का। तो जो हरफ की शक्ल आपने बताई है, अगर उसमें वो एक शक्ल बनती है तो वही बताएं, ठीक है। पहला हिस्सा अंडे की तरह, दूसरा हिस्सा सीन के दूसरे हिस्से की तरह, दूसरा हिस्सा दूसरे हिस्से की तरह, ठीक है। इस मुकम्मल अभी शक्ल का नाम है सौद, सौद, सौद। पढ़ो आवाज से, एक आवाज में। याद रखो प्यारे बच्चों, सौद को हमेशा मोटा और सिटी की तरह पढ़ते हैं। सौद को हमेशा मोटा और सिटी की तरह पढ़ते हैं। स्वाद को हमेशा, स्वाद को हमेशा मोटा और सिटी की तरह पढ़ेंगे। अभी आपने बच्चों को बता दिया है कि मोटे हुरूफ की आवाज कहाँ जाती है, बताओ। तालू की तरफ। और मोटे हुरूफ में होंठ बिल्कुल गोल नहीं करने, ऐसे करो सौद। सीटी वाली भी आवाज निकालो, सौद, 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 ठीक है। मोटे हुरूफ को पढ़ते वक्त हम होंठ भी गोल नहीं करेंगे और उनकी आवाज कहाँ जाएगी, तालू की तरफ, आवाज बाहर नहीं जाएगी, सौद, ठीक है। पढ़ो आवाज से, आवाज से। दोनों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। हमारे क्लास का टाइम पूरा होने वाला है, जल्दी जल्दी बोलो, शाबाश, ठीक है। तो अभी दूसरी इन दोनों की शक्ल को फर्क करने के लिए दूसरे सौद के ऊपर हमने एक नुक्ता लगा दिया। अब ये सौद नहीं रहा, बल्कि इस मुकम्मल शक्ल का नाम है ज़ौद, ज़ौद, ज़ौद। प्यारे बच्चों, ज़ौद को हमेशा मोटा पढ़ते हैं, ज़ौद को हमेशा मोटा पढ़ते हैं। ज़ौद को क्या कैसे पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। मोटे हुरूफ को पढ़ते वक्त होठों को गोल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, ज़ौद, ठीक है। इन दोनों का फर्क। ज़ौद के ऊपर एक नुक्ता, जी। मोटा ज़ौद को भी पढ़ते, बस स्वाद को सिटी की तरह पढ़ते हैं, बस, ठीक है। ये फ़र्क है, क्योंकि मोटा दोनों हुरूफ हैं, शक्ल की भी कोई फ़र्क नहीं है, बस स्वाद खाली है, ज़ौद के ऊपर एक नुक्ता है, स्वाद को सिटी की तरह पढ़ते हैं।